आप ब्लैकमेलर बन करके अगर इस प्रकार से ईडी, सीबीआई की इन संस्थाओं का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि आपको अब जाने का और बीजेपी के सफाई का एक ये ताना-बाना बुन चुका है और ईडी के पास उसके खिलाफ पुख्ता प्रूफ है। तो ये बात तो पिछले लगभग 2 साल से चल रही है, तो आप जो है ना ये कार्रवाई चुनाव के समय में ही क्यों आप करने जा रहे हैं? और वो भी आचार संहिता लगने के बाद आपके पास तो सीबीआई के लोगों से मेरा निवेदन है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी खुलासा करवाया तो करो इनको भी गिरफ्तार जिन लोगों ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम के माध्यम से इतना पैसा लूट लिया। किसी भी करोड़ 2 करोड़ की नहीं 100-100 करोड़ 500-500 करोड़ की फरोख्ती जो ली है एक-एक कंपनी से 4-4 बार साल में ली है। तो इससे जो है ना भ्रष्टाचार तो वहां दिखाई देना चाहिए जहां लगभग 84-85 करोड़ रुपए की जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके उन लोगों को आपने ब्लैक। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान राजकुमार सैनी जी। सैनी जी से हम बात करेंगे कि जिस तरह से विपक्ष के यहाँ ईडी सीबीआई के छापे हो रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तार हुई है उसी को लेकर हम बात करेंगे कि जो ईडी और सीबीआई के जो छापे पड़ रहे हैं वो विपक्ष के यहाँ ही क्यों पड़ रहे हैं। चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लाउड न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, आचार संहिता लगने के बावजूद भी जिस तरह से ईडी और सीबीआई के छापे 9-10 साल में विपक्ष के यहाँ ही पड़ते हैं, जो जिनके यहाँ छापे जो बीजेपी में जाके चले गए वो तो बच गए, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ छाप पड़ा और वो ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। सो किस तरह देखते हैं? देखिए, जब आतंक हद से बढ़ जाता है विपक्ष को दबाने का, हम्म, तो समझ लो वो वक्त किसी भी पार्टी के रुखसत होने का होता है। हम्म, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं ये कहता हूं कि वाकई जो है ना अगर आपको लगता है कि केजरीवाल दोषी हैं, हम्म, तो आपने कितने दोषियों को उनके खिलाफ जो है जो आपने खुद बोला कि जो 3-3 हजार करोड़ रुपए के वो हैं जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई के केस हैं और उनको वॉशिंग मशीन में धो करके आपने अपने साथ जोड़ लिया, तो उन भ्रष्टाचारियों पे पहले आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी जो आपके इतने नोट गिने गए आप ही के एक कार्य उसके आपकी पार्टी के पदाधिकारी के घर से। ये बात आपको ये भी माननी पड़ेगी कि अगर केजरीवाल भ्रष्ट हैं, मैं मानता हूं कि अगर सीबीआई और ईडी के पास उसके खिलाफ पुख्ता प्रूफ है, तो ये बात तो पिछले लगभग 2 साल से चल रही है, तो आप जो है ना ये कार्रवाई चुनाव के समय में ही क्यों आप करने जा रहे हैं? और वो भी आचार संहिता लगने के बाद आपके पास तो समय 2 साल का पहले था। आप उसको कोई भी मतलब जब उसने 3-4 समन उसने इग्नोर करे तो आप कर लेते हैं। लेकिन क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो इतना पैसा ईडी और सीबीआई ने छापे मार मार करके और उन लोगों से फरोती ली है एक किस्म से, और वो फरोती भी करोड़ 2 करोड़ की नहीं 100-100 करोड़ 500-500 करोड़ की फरोती जो ली है एक एक कंपनी से 4-4 बार साल में ली है, तो इससे जो है ना भ्रष्टाचार तो वहां दिखाई देना चाहिए जहां लगभग 84-85 करोड़ रुपए की जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके उन लोगों को आपने ब्लैकमेल किया है। आप ब्लैकमेलर बन करके अगर इस प्रकार से ईडी सीबीआई की इन संस्थाओं का यूज कर रहे हैं, तो इससे पता लगता है कि आपको अब जाने का और बीजेपी के सफाई का एक ये ताना-बाना बुन चुका है आम जन। लेकिन अभी ईडी और सीबीआई को भी ये ध्यान में रखना चाहिए था कि किसी की हमेशा नहीं चली। दूसरे भ्रष्टाचारी हैं उनको आप गिरफ्तार करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो तो 2-2 3-3 साल 4-4 साल आपके पास 10 साल थे तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, उससे पहले भी कर सकते थे। लेकिन आज हमारा इतना कहना है कि इन संस्थाओं का भी दुरुपयोग हो रहा है और विपक्ष को दबाने का भी प्रयास किया जा रहा है। भ्रष्टाचार, महंगाई सिर्फ विपक्ष ही कर रहा है। ये जो पार्टी है जो हजारों करोड़ रुपए जो है लेकर के इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फरोख्ती लेकर के हजम करे बैठे हैं, तो ये भ्रष्टाचारी नहीं है।
तो ईडी सीबीआई के लोगों से मेरा निवेदन है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी खुलासा करवाया तो करो इनको भी गिरफ्तार, जिन लोगों ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम के माध्यम से इतना पैसा लूट लिया। सर, जैसा कि आपने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम से पैसा लूट लिया, लेकिन इसी के खिलाफ इंडिया अलायंस 31 मार्च को रामलीला मैदान में जो रैली करने जा रहा है, इंडिया अलायंस के पूरे विपक्ष एकजुट होगा, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, हमने उनको इंडिया अलायंस को समर्थन दिया है और समर्थन दे करके जो हम अपने फील्ड में हमारे कार्यकर्ता हैं, हम उनके साथ में जुड़े हुए हैं और उनको ये समझा रहे हैं कि भाई इस जो परसेप्शन को बदलना पड़ेगा, जो लोगों को जो एक किस्म से चोर और भ्रष्टाचारी दिखा करके विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है, इससे आम जन की आवाज कहीं दबकर ना रह जाए और 400 पार का जो नारा है कहीं संविधान बदल करके रूस, चीन और कहीं दुबई और दूसरे देशों की तरह यहां भी चुनाव की जरूरत ना पड़े और आप फिर पछताएं हाथ पे हाथ रख के। हमारे देश की डेमोक्रेसी संविधान के मुताबिक चल रही है और अभी संविधान की बात को जो है किसी ने लागू नहीं किया, लेकिन पहली बार कांग्रेस के राहुल जी ने ये बात कही कि हम जातिगत हिस्सा जो अभी तक किसी भी दल ने नहीं दिया तो उसको हम सुनिश्चित करेंगे और भेदभाव खत्म करेंगे, इसलिए हमने समर्थन उनको दे रखा है इंडिया अलायंस को। जो भी होगा वो उनका काम है, वो अपने एंगल से कैसे मतलब उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोगों ने सुना कि राजकुमार सैनी जी ने कहा जो ईडी और सीबीआई छापे हैं वो विपक्ष के यहाँ भी जाने चाहिए, केवल विपक्ष के यहाँ जा रहे हैं, वो उन लोगों के यहाँ भी जाना चाहिए जिन्होंने चंदा दिया और जो सरकार में बैठे हुए हैं, क्योंकि विपक्ष ही सारी जगह दोषी नहीं है। और इंडिया अलायंस की बात कही, इंडिया अलायंस के लोग पूरी मजबूत साथ बात उठा रहे हैं और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए और सबकी सजाई सुनिश्चित होनी चाहिए। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए, आप भी राय कमेंट बॉक्स में लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।